बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल बंद रहने के बायस ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा है। इस वक्त भी श्रीनगर जम्मू शाहराह पर कई मुकामात पर मेवे से लदी ट्रकें दरमांदा है, जिस वजह से सेब के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि आज वादी कश्मीर के कई पेट्रोल पंपों पर अब पेट्रोल और डीजल भी ख़त्म हो गया है। अगरचे सूबाई इंतज़ामिया ने दावा किया है कि वादी में ग़िज़ाई अजनास और पेट्रोल की किल्लत नहीं, ताहम ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेने के बाद ये साबित हो रहा है कि वादी कश्मीर में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, जबकि ग़िज़ाई अजनास की किल्लत के बायस अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने लोगों को दो दो हाथों लूटना शुरू किया है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर मरकज़ी हुकूमत श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बरवक्त बहाली में नाकाम रहती है तो रियासती हुकूमत ये जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैंने खोल दिया उनका भी, ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूँगा। हमें अब बहुत हो गया, हमने सब्र से काम लिया, क्योंकि ये रोज़ हमें कहते थे कि आज होगा आज होगा आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो आज मैं यहाँ इन दो प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज को जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए, इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि एक ट्रेन चलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक ट्रेन चलाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी करके इसको एक रेगुलर सिलसिले के तौर पे चलाइए, ताकि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं या बाकी ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेन से अपना माल भेजना पसंद करेंगे तो भेजें, जो रोड से भेजना चाहे वो भेजें। अभी ये एक ट्रेन आज उसका जो है सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ हुआ। चलिए अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं कि एक ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसको बार बार चलाइए जब तक कि हाईवे जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज ना हो। इधर जम्मू श्रीनगर शाहराह मुसलसल बंद रहने के बायस वादी में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो गई है। आज सुबह श्रीनगर के पेट्रोल पंपों पर लोगों की एक बड़ी भीड़ को कतारों में रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए देखा गया। ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह बडगाम से आदर्श नगर दिल्ली तक पहली वक़्त पार्सल ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये नई माल बरदार ट्रेन सर्विस जम्मू कश्मीर के सेब के काश्तकारों के लिए अपनी पैदावार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा कदम है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एक दफ़ा फिर वाज़ह किया है कि डोडा के मेंबर असम्बली मेराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने का कोई जवाज़ नहीं था। उन्होंने श्रीनगर में नामानिगारों से बातचीत के दौरान मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कुछ ऐसा पीएसए के लायक किया होता तो अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलता। अदालत से रिलीफ मिलने का जो मुझे लगता है, उससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो भी उनकी गलती रही वो पीएसए के तहत गिरफ्तार होने के लायक नहीं है। मुझे लगता है चुपचाप तरीके से हुकूमत के उस हिस्से को बिना कुछ कहे हुए अपनी गलती का तस्लीम करके उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी जैसे अदालत ने कहा, पुलिस अपनी इंक्वायरी जो है वो जारी रखें, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहें। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसा पाया गया तो फिर वो कोर्ट को जो है कॉन्फिडेंस में लें, लेकिन फ़िलहाल जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर जो ये पीएसए का केस ठोका गया है उसको विड्रॉ किया जाना चाहिए और उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। ये वक्फ बिल तो हम पहले ही से कहते आए हैं कि इसमें एक ही मज़हब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मज़हब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहाँ पे हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है। अब हुकूमत उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। अच्छी बात है, इसमें जो बाकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल हिस्से हैं अगर वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। लावा अजी वादी कश्मीर में आज भी हीट वेव का सिलसिला जारी रहा, जिस दौरान आज श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री ज़्यादा था। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिशों का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में कमी वाक़ा होगी।